नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क की और उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर। साथ ही उन्हें जो वर्तमान में वेतन दिया जा रहा है उस वेतनमान को लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में उनका वेतन बढ़ा दिया गया है। वेतन बढ़ाए जाने के अवसर पर उन्होंने रोबोट के साथ डांस करते हुए कई अनोखे बयान दिए हैं, जिनमें से एक बयान यह है कि रोबोट के जरिए गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। वहीं रोबोट के जरिए अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। हालांकि यहां केंद्र में रखी जाने वाली बात यह है कि यह बात उस व्यक्ति द्वारा की जा रही है जिस व्यक्ति का वेतन कई देशों की जीडीपी से भी अधिक है। एलोन मस्क न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं, बल्कि उन्होंने कई देशों की अर्थव्यवस्था तक को पछाड़ दिया है। उनका वेतन कितना हो गया है और उन्होंने रोबोट को लेकर क्या बयान दिया है, इन सारी चीजों की आपको इस वीडियो के जरिए जानकारी दी जाएगी। तो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। एक बढ़िया सा कमेंट कर ही दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ साझा करना भी ना भूले। आपको बता दें कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा वेतन टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को दिया जा रहा है। भारत में अधिकांश लोग एलोन मस्क को ट्विटर के मालिक के रूप में जानते हैं। आपको बता दें कि वो टेस्ला कंपनी के सीईओ भी है। टेस्ला कंपनी वही है जो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है, दुनिया के सबसे बढ़िया क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है। और हाल ही में इस टेस्ला कंपनी ने भारत में भी एंट्री की है। इसके अतिरिक्त वो स्पेस एक्स के भी सीईओ है। स्पेस एक्स ने दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में रॉकेट टैक्सी की शुरुआत की है। अब कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जा सकता है स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए। इसी कंपनी के सीईओ एलोन मस्क का वेतन बढ़ाए जाने के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो बयान इस वक्त दुनिया में चर्चा में है। तो सबसे पहले हम उनके वेतन को लेकर बात कर देते हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में उनका वेतन लगभग $1 ट्रिलियन हो गया है। भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 83 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आपको यहां यह भी बता देते हैं कि 2018 के मुकाबले में उनका वेतन लगभग 16 गुना बढ़ गया है। वहीं यह भी बताना जरूरी हो गया है कि 2018 से पहले वो $1 प्रतिवर्ष वेतन लिया करते थे। वहीं अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में ये टेस्ला को निःशुल्क सेवाएं दिया करते थे, जिसमें किसी प्रकार का वेतन और भत्ता सम्मिलित नहीं था। इस सारी कहानी में उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि टेस्ला के 15% अंश एलोन मस्क के पास है। उन्हें छोड़कर शेष 75% अंशधारकों ने एलोन मस्क के नए वेतनमान की स्वीकृति देते हुए उन्होंने मतदान में हाँ किया है। मजेदार बात यह है कि दुनिया में केवल 18 देश ही ऐसे हैं जिनकी कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी 1 ट्रिलियन से अधिक है। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से भारत की कुल जीडीपी 5 ट्रिलियन करने का वादा कर रही है। वहीं अमेरिका का अकेला उद्योगपति भारत की कुल जीडीपी का 20% वेतनमान के रूप में हासिल कर रहा है, जो दुनिया के लगभग 175 देश की कुल जीडीपी से अधिक वेतन है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति के मुकाबले में एलोन मस्क का यह वेतनमान 10 गुना अधिक होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनका यह वेतन वार्षिक नहीं है। इसे पूरी तरह पाने के लिए उन्हें भविष्य में बड़े लक्ष्य हासिल करने होंगे। लक्ष्य हासिल करने के बाद उन्हें यह वेतनमान पैकेज, जिसमें स्टॉक ऑप्शंस प्लस बोनस के रूप में दिया जाएगा। टेस्ला और स्पेस एक्स ने मस्क के लिए जो $1 ट्रिलियन पैकेज मंजूर किया है वो स्टॉक ऑप्शंस और बोनस पर आधारित है, सीधे बैंक में नकद नहीं जाएगा। इसे पाने के लिए मस्क को अगले 7 से 10 साल तक कठिन परिश्रम करना होगा और कंपनी द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूरा करना होगा। कंपनी द्वारा जो लक्ष्य दिए गए हैं उनमें टेस्ला और स्पेस एक्स की मार्केट वैल्यू को बढ़ावा देना, 20 मिलियन वाहन को बेचना और ह्यूमैनॉइड रोबोट का निर्माण और वितरण किया जाना भी सम्मिलित है। इसके अलावा अन्य टेक्नोलॉजी में इनोवेटिव कार्य करने होंगे। इसे पूरा करने में 7 से 10 वर्ष का समय लग सकता है। ऐसे में अगर अधिकतम समय 10 वर्ष का लगता है तब भी इन्हें 10 वर्षों में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति के बराबर वेतनमान प्राप्त होगा। ऐसे में जो लोग भारत में अंबानी और अडानी को लेकर हमेशा सवाल खड़े करते हैं वो यहाँ ये भी देख ले कि उनकी कुल संपत्ति के बराबर अगले 10 वर्षों में टेस्ला द्वारा एलोन मस्क को वेतनमान दिए जाने की घोषणा की है। ऐसे में आप टेस्ला के कुल मार्केट शेयर और रेवेन्यू को समझ सकते हैं। जहां तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था $35 ट्रिलियन की है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के आसपास की है। किंतु मजेदार तथ्य यह है कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, जिनकी कुल संपत्ति के बराबर एलोन मस्क को प्रतिवर्ष वेतनमान दिए जाने का वादा टेस्ला कंपनी द्वारा किया गया है। एलोन मस्क के वेतन की कहानी पैसों की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की बड़ी योजनाएं भी शामिल है। रोबोटिक योजनाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में इस योजना के जरिए गरीबी मिटाई जा सकती है
और उनके कार्यों को लेकर भी लोगों को अवगत कराया। उनके द्वारा ऐसे बयान दिए गए तो कई लोगों का कहना है कि ऐसे में आने वाले समय में डॉक्टर का जॉब खतरे में जा सकता है। इस अवसर पर इलॉन मस्क ने कहा कि रोबोट आर्मी से दुनिया की गरीबी मिटाई जा सकती है, जो रोबोट आर्मी टेस्ला और स्पेस एक्स द्वारा खड़ी की जाएगी। रोबोट इंसानों की जगह बुनियादी काम करेंगे, जो मानव के जीवन को सुविधाजनक करने के साथ ही देश के ढांचागत विकास में सहयोग करेंगे और आम व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने में मददगार साबित होंगे। इससे उत्पादन तेज और सस्ता होगा, वस्तुएं आम लोगों की पहुंच में होगी। गरीबों के लिए सामान किफायती और सस्ते दामों में बनने के अतिरिक्त उनके लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, बाजारों की बढ़ती हुई मांग के कारण। आप सोचिए, अगर रोबोट खेती, निर्माण और फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी जैसे काम करे या फिर खदानों में पत्थर निकाले, तो इंसान केवल मैनेजमेंट, डिजाइन और क्रिएटिव रोल निभाने के लिए ही होगा। में आने वाले समय में रोबोट की उपयोगिता को असल मायनों में समझा जाए तो गरीबी को कम करना केवल सपना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह सपना संभव भी हो सकता है। बुनियादी क्षेत्र के अतिरिक्त मेडिकल फील्ड में भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर्स की मदद करता है और गलतियों की संभावना को कम करता है। उदाहरण के तौर पर हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट इसमें सम्मिलित है। जब रोबोट द्वारा मेडिकल फील्ड में सर्जरी जैसे कार्य किए जाएंगे तो यहाँ ये सवाल अवश्य ही उठता है, क्या डॉक्टरों की नौकरियां खतरे में है? ऐसे में हम आपको बता दें कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोबोट को नियंत्रित करने का कार्य अब भी डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। रूटीन और रिपीट होने वाले काम रोबोट करेंगे। डॉक्टर का मुख्य काम जटिल केस, निर्णय और मरीज से संवाद करने जैसा रहेगा। मानव स्पर्श और अनुभव रोबोट नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी ही। इसलिए भविष्य में डॉक्टर और रोबोट एक साथ काम करेंगे, मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और मेडिकल फील्ड में नवाचार देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी नई ऊंचाई को छू लेगी, किंतु डॉक्टर्स का रोजगार कम नहीं होगा, वो नियमित चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल ही गया होगा कि इलॉन मस्क का वेतनमान कितना हो गया है और दुनिया के कई देशों को क्यों पछाड़ दिया है। साथ ही रोबोट से गरीबी को कम करने की योजना किस प्रकार से धरातल पर स्वरूप लेगी। भविष्य टेक्नोलॉजी और इंसान के सहयोग में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप रोबोट और इंसानों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।